रोज़ाना चाय पीना हम सबकी आदत है, लेकिन अगर आप चाय के साथ या चाय के बाद कुछ गलत चीज़ें खाते हैं तो आप अपने कैल्शियम को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस बात को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी बोन्स के लिए एक लॉन्ग टर्म डिसास्टर क्रिएट हो सकता है। कैल्शियम सिर्फ मिल्क या सप्लीमेंट्स लेने से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है बॉडी में। और चाय स्पेशली टी विद हाई टैनिन्स एंड कैफीन ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। टैनिन्स और कैफीन दोनों मिलकर कैल्शियम को आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाइंड कर लेती हैं, जिससे वो एब्जॉर्ब होने की बजाय बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि ज़ाया हो जाता है। अगर आपकी बोन्स फ्रिक्वेंटली दर्द करती हैं या आपको बैक पेन, लेग वीकनेस या छोटी मोटी फ्रैक्चर्स वगैरह होते रहते हैं तो हो सकता है इसकी वजह आपके चाय के साथ खाने की रूटीन वगैरह हो। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है चाय के साथ पेन किलर्स वगैरह लेना। चाय के साथ पेन किलर्स देना एक साइलेंट हेल्थ हैजर्ड है, स्पेशली एनसेड्स जैसे कि आइबुप्रोफेन या डिक्लोफेनिक वगैरह। जब आप चाय के साथ किया या फिर चाय के फ़ौरन बाद पेन किलर्स लेते हैं तो चाय के जो टैनिन्स और पेन किलर्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलकर स्टमक की लाइनिंग को सीवियरली इरिटेट करते हैं। ये इरिटेशन सिर्फ गैस या फिर एसिडिटी तक लिमिटेड नहीं रहती, ये आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें माइक्रो ब्लीडिंग शुरू कर दे सकती है, जिसका जो इफेक्ट होता है वो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका जो कैल्शियम होता है वो उसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है। इस हैबिट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। आप समझते हैं कि दर्द के लिए पेन किलर्स और साथ में चाय लेना कंफर्ट जोन है, लेकिन ये कॉम्बो आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ख़त्म कर देता है। लॉन्ग टर्म में आपके जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं, फ्रैक्चर्स जल्दी नहीं भरते हैं और बोन्स पोरस हो जाते हैं। ये एक इनविजिबल आपके लिए हेल्थ हैजर्ड बन जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है इंस्टेंट नूडल्स और पैकेट सूप्स वगैरह यूज़ करना। इंस्टेंट नूडल्स और रेडीमेड सूप्स में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और हाई सोडियम कंटेंट होते हैं। जब ये सोडियम चाय के गर्म टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर एक शार्प सोडियम स्पाइक होता है। हाई सोडियम लेवल्स बॉडी को फोर्स करता है कि वो कैल्शियम को यूरिन के जरिए निकाल दे। इस प्रोसेस को कैल्शियम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि साइलेंट बोन इरोजन स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर लोग नूडल्स को एक लाइट स्नैक समझते हैं, लेकिन जब आप इसे चाय के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक डेंजरस कॉकटेल बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन कैल्शियम बैलेंस को डिस्ट्रॉय करता है और आपकी बोन्स को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बना देता है। हर दिन का ये लाइट स्नैक ओवर टाइम हड्डियों की मजबूती छीन लेता है, स्पेशली अगर आप ग्रोइंग एज में हैं या पोस्ट मेनोपॉज जो है उस स्टेज पर है। तो नंबर 3 पर हमारे पास आ जाती है चाय के साथ मल्टीविटामिन्स लेना। मल्टीविटामिन्स लेने का मकसद होता है बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, लेकिन अगर आप भी चाय के साथ ले रहे हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं। चाय के टैनिन्स, मिनरल्स जैसे कैल्शियम जो है और आयरन को वो बाइंड कर लेते हैं और बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि आपके मल्टीविटामिन्स जो ले तो रहे हैं लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, कोई उनका आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, वो सिर्फ फ्लश आउट ही हो रहे हैं आपकी बॉडी से। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि चाय के टैनिन्स गट लाइनिंग को इफेक्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन लो हो जाती है। आप अगर रोज़ चाय के साथ या उसके फ़ौरन बाद मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में नॉट जस्ट कैल्शियम बल्कि बाकी मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी को ट्रिगर करता है। बोन स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स और हार्मोनल बैलेंस सब पे इसका इफेक्ट होता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं पिकल्स, अचार या फिर विनेगर बेस्ड साइड डिशेस। अच्छा, अगर अचार या फिर विनेगर बेस्ड फूड आइटम्स चाय के साथ लेना एक हाइपर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। विनेगर और पिकल्स ऑलरेडी एसिडिक होते हैं और चाय का जो pH वगैरह होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है। जब ये दोनों कंबाइन होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, तो स्टमक की जो लाइनिंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, और भी जो कैल्शियम जैसे मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ये गट इरिटेशन, ब्लॉटिंग और कैल्शियम लॉस का शॉर्टकट बन जाता है। जो लोग ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ अचार और चाय लेना पसंद करते हैं उनके लिए ये कॉम्बो बोन हेल्थ का साइलेंट एनिमी है। कैल्शियम नॉट ओनली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बल्कि लॉन्ग टर्म एसिडिटी और गर्ड जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। ये बोन वीकनिंग साइकिल को किक स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और हड्डियाँ धीरे धीरे जो है वो होलो बन जाती हैं और बिल्कुल खोखली होना स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन बार्स या फिर जिम स्नैक्स वगैरह यूज़ करना। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं और प्रोटीन बार्स को हेल्थी स्नैक समझ के चाय के साथ कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड प्रोटीन्स बार्स जो होते हैं इनमें हमारे पास फोस्फेट एडिटिव्स वगैरह होते हैं, सोया आइसोलेट वगैरह जैसे कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। जब ये चाय के टैनिन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो फोस्फेट कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेता है। इससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। और जब आप हाई प्रोटीन स्नैक ले रहे होते हैं तो बॉडी को उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, यानी आपका कैल्शियम एक तरफ बाइंड हो रहा है, दूसरी तरफ बर्न हो रहा है और नेट रिजल्ट जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। इस कॉम्बो से आपकी बोन्स कैल्शियम से डिप्राइव्ड हो
जाती हैं और ये लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट डिजेनरेशन तक ले जा सकती हैं कंडीशन को। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है विटामिन डी रिच फूड्स चाय के साथ लेना। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। बिना इसके आपके जितना भी आप कैल्शियम वगैरह लें वो बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। लेकिन जब आप बॉइल्ड एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स या विटामिन डी मिल्क जो है वो चाय के साथ लेते हैं तो चाय की हीट और एसिडिटी उस विटामिन डी को डिग्रेड कर देती है। स्पेशली बॉइल्ड एग का प्रोटीन जो है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो चाय के जो पीएच है उसमें डीनेचर हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप विटामिन डी रिच फूड्स जो हैं वो तो ले रही हैं, लेकिन जो चाय है उसके साथ अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो उसके इफेक्ट को बिल्कुल किल कर देगा। ये डबल लॉस है, ना विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा ना ही कैल्शियम। ये कॉम्बो बॉडी के कैल्शियम एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म को भी बंद कर देता है। ये हैबिट स्पेशली उन लोगों के लिए डेंजरस होती है जिनमें ऑलरेडी इन दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी, जैसे कि वुमेन वगैरह में, एल्डर पेशेंट्स वगैरह में। चाय का अपना एक यूनिक एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल है, लेकिन जब इसे रोज़ाना हाई फॉस्फेट सोडियम रिच स्नैक्स के साथ कंज्यूम किया जाए तो ये कैल्शियम के नेचुरल जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये कम्बिनेशन टैनिन्स, ऑक्सलेट्स और सोडियम के जरिए कैल्शियम को बाइंड या फ्लश आउट कर देता है, जिससे उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को उन जो विटामिन्स वगैरह हैं, उन मिनरल्स वगैरह का प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। चाय के वक्त पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो अगर आप क्रिएट करें और इन सब चीज़ों को आप चाय के साथ अवॉइड करें तो आप एक बेटर हेल्थ जो है वो अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।